गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे अनिजी निशुल्क प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश को किसने बांटा था? सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेश को बांटने का प्रयास किस विद्वान ने किया था? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। कब किया था? 1968 ईस्वी में। और कितने भागों में डिवाइड किया है? राजस्थान के भौतिक प्रदेश को उन्होंने 7 भागों में बांटा है। 7 भागों में। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी कृषि, औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, पठारी प्रदेश आएगा, पठारी प्रदेश। और नंबर 7 आएगा चंबल भीड़ प्रदेश। सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटने का प्रयास किसने किया है? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। कब किया था? 1968 ईस्वी में। कितने भागों में डिवाइड किया है? 7 भागों में। कौन कौन से भाग देखते हैं? शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, चंबल भीड़ प्रदेश। अब प्रश्न कैसे बनता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश को सबसे पहले बांटने का प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। फिर बात आती है कि कब किया था, यानी 1968 में। और उन्होंने कितने भागों में डिवाइड किया है? तो हमारा आंसर आएगा 7 भागों में। कौन कौन से भाग है? ये 7 भाग हैं। अब दूसरा प्रयास किसने किया था? दूसरा प्रयास एस.के. सेन ने 1968 में किया था। उन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 3 भागों में बांटा। दूसरा प्रयास किसने किया है? एस.के. सेन ने किया था। कब किया? 1968 में। और कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। तीसरा प्रयास डॉक्टर
रामलोचन सिंह 1971 में। पहला प्रयास देख लिया हमने, किसने किया था? प्रोफेसर बी के मिश्रा ने। कब किया था? 1968 में। कितने भागों में डिवाइड किया था? 7 भागों में। दूसरा प्रयास करने वाला विद्वान कौन है? एस.के. सेन। कब किया था? 1968 में। कितने भागों में? 3 भागों में। तीसरा प्रयास किसने किया था? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने। कब? 1971 में। बहुत वर्षों पहले हमारा विश्व पिंड के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? पिंड के रूप में। और इस पिंड को क्या नाम दिया गया है? पेंजिया नाम दिया गया है। और इसके जो चारों ओर का भाग है, इस भाग को पेंथालासा कहते हैं। ये पेंजिया भाग है, ये क्या है? सतलीय भाग है। सतलीय भाग है। और ये जलीय भाग है। अब बात आती है कार्बोनिफेरस युग। इस युग में पेंजिया का विभाजन 2 भागों में हो गया। 2 भागों में हो गया, उत्तर और दक्षिण। ये हमारा पेंजिया 2 भाग। उत्तर के भाग को हम क्या कहेंगे? अंगारा लैंड। और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड। और जो ये बीच का भाग है, इसको कहेंगे टेथिस सागर। अब प्रश्न कैसे बनता है देखो, कि पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ था। प्रश्न आ जाए कि पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ था, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में हुआ था? कार्बोनिफेरस युग में। फिर बात आती है कि पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ था, तो उसके उत्तर में कौन सा भाग है? अंगारा लैंड। और दक्षिण में कौन सा है? गोंडवाना लैंड। फिर बात आती है कि इन दोनों का क्या है? टकराव हुआ। पहले तो पेंजिया और पेंजिया का कार्बोनिफेरस युग में क्या है? 2 भागों में बंट गया और 2 भाग बने, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। जैसे जैसे हमारा भौगोलिक परिवर्तन होता गया, तो इन दोनों में क्या है? आपस में टकराव हो गया। टकराव हो गया। टकराव होने के कारण महाद्वीपों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? महाद्वीपों का। उत्तर में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, इसको कहते हैं यूरोप प्लस एशिया। और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार,
अंटार्कटिका। उत्तर में कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार और अंटार्कटिका। ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है? हमारे भारत का हिस्सा है। कहाँ आते हैं? हमारे भारत में आता है प्रायद्वीपीय पठार। भारत और राजस्थान दोनों में टेथिस सागर का अवशेष पाया जाता है। टेथिस सागर। भारत और राजस्थान दोनों में किसके अवशेष मिलते हैं? टेथिस सागर के अवशेष मिलते हैं। अब देखते हैं टेथिस सागर में यानी मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। अरावली पर्वतमाला, गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदान, टेथिस सागर, और पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड। अब पश्चिम मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष मिलता है। अवशेष मिलता है। अब चलते हैं मरुस्थलीकरण के कारण, यानी मरुस्थल कैसे हुआ, क्या कारण रहा है इसका? सबसे पहले तो वनों का वनोन्मूलन अथवा वनों को काटना। दो नंबर पर निर्वनीकरण, वनों को समाप्त करना। अतिचारण, जनसंख्या दबाव, जल व मृदा का अनुचित प्रबंध।
डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान की भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा है। 1994 ईस्वी राजस्थान का भूगोल, इस पुस्तक में इसका वर्णन हुआ है। यानी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। कब? 1994 में। 4 भाग कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भाग हैं वो? यानी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। 1994 ईस्वी में। पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल और यही सर्वमान्य है। सर्वमान्य भी यही है। पश्चिमी मरुस्थल ये। अब देखते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। यह है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। यह थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में है। यानी उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। किस? थार मरुस्थल के उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। यह मरुस्थल छह सौ 44 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर यह मरुस्थल 644 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी और 300 किलोमीटर क्या है? चौड़ाई है। यह मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्रफल का 2,09,000 वर्ग किलोमीटर
2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी मरुस्थल है। इस मरुस्थल में राजस्थान की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, सर्वाधिक वनस्पति, पश्चिम मरुस्थल में क्या है? सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक पशु घनत्व है, सर्वाधिक वनस्पति है। राजस्थान में मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर इसी प्रदेश में मिलता है। थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। थार मरुस्थल को राजस्थान में क्या नाम दिया गया है? थली नाम दिया गया है। यह विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सत्रहवां बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 17वां बड़ा मरुस्थल है। और उपोष्णता की दृष्टि से 9वां बड़ा मरुस्थल है।
अब पश्चिम मरुस्थल में सबसे पहले फसल देखते हैं। फसल कैसी है? मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार प्रमुख फसलें। वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, फोग, बबूल। वनस्पति मृदविद वनस्पति। मिट्टी कैसी है? भुलई व रेतीली मिट्टी है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? एंटीसोल। जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम। वर्षा 0 डिग्री से 50 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी नदी लूणी नदी। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। पश्चिम मरुस्थल में फसल कैसी है? मूंग है, मोठ है, बाजरा है, ग्वार है। वृक्ष खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, केर, फोग, बबूल। वनस्पति कैसी मिलती है? मृदविद जीरोफाइट। मिट्टी बुलई है, रेतीली मिट्टी। वैज्ञानिक नाम एंटीसोल है। जलवायु कैसी है? शुष्क व अत्यधिक विषम। वर्षा 0 से 50 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी नदी लूणी। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी। बांध जोआई बांध। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेश में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व पश्चिमी मरुस्थल में ही पाया जाता है। राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे जनघनत्व
यानी जनघनत्व सबसे कम किस मरुस्थल में है? पश्चिमी मरुस्थल में। इसका कारण क्या है? जनघनत्व कम होने का कारण क्या कारण है? जलवायु, जलवायु में परिवर्तन। नंबर 2, जल का अभाव। नदी बेसिन का अभाव। जनघनत्व के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? जलवायु में परिवर्तन, जल का अभाव, नदी बेसिन का अभाव। पश्चिम मरुस्थल का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। पश्चिम मरुस्थल का सामान्य ढाल कैसा है? पूर्व से पश्चिम। ये मरुस्थल है, तो ये इसकी पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर और ये दक्षिण दिशा है। इसका ढाल कैसा है? तो नदियां, यानी हमारी लूनी नदी है वो कैसे बहती है? पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर। तो इसका ढाल भी कैसे होगा? पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की ओर। पश्चिम मरुस्थलीय अरावली का विशिष्ट छाया प्रदेश है। यानी पश्चिम मरुस्थल क्या है? अरावली का विशिष्ट छाया प्रदेश है। क्यों है? ये हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पे क्या है? मरुस्थल है, और यहाँ ये अरावली पर्वत है। तो मरुस्थल अरावली की किस दिशा में है? यानी ये अरावली की ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, जिसके कारण पश्चिमी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? विशिष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च भी कहते हैं उसको, और मरुस्थल का मार्च भी कहते हैं। मरुस्थल का मार्च, रेगिस्तान का मार्च या मरुस्थल का मार्च का अर्थ क्या होता है? मरुस्थल का आगे बढ़ना। क्या? मरुस्थल का आगे बढ़ना। यहाँ ये मरुस्थल है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा? ये इसकी पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व दिशा है। तो मरुस्थल कैसे बढ़ेगा आगे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसकी दिशा कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसके लिए जैसलमेर
का नाचना गांव प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मरुस्थल मार्च के लिए। जैसलमेर का कौन सा गांव है? नाचना गांव। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय पश्चिम मरुस्थल को क्या नाम दिया है? गुजरात प्रदेश। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल को क्या नाम दिया गया था? गुजरात प्रदेश। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? रुक्ष क्षेत्र, यानी सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश। और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मिश्र नहीं आएगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने पश्चिमी मरुस्थल को क्या नाम दिया है? रुक्ष क्षेत्र। इसका अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश। अब पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। पश्चिम मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। ये मरुस्थल है, तो ये तो अर्ध शुष्क आ गया। और ये क्या है? ये शुष्क प्रदेश है और ये अर्ध शुष्क है। और ये शुष्क। पश्चिमी मरुस्थल के कितने भाग हैं? शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। यहाँ वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर। पच्चीस सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। वह राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल को क्या है? दो भागों में बांटती है। यहां से 25 सेंटीमीटर रेखा है, ये शुष्क और अर्ध शुष्क यानी शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों को क्या है? अलग करती है। पचास सेंटीमीटर समवर्षा रेखा
राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये हमारा राजस्थान है। यहाँ पे तो पश्चिम मरुस्थल आ गया। यहाँ ये अरावली पर्वतमाला, तो ये अरावली पर्वतमाला है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर रेखा गुजरती है। तो अरावली पर्वतमाला भी राजस्थान को क्या है, दो भागों में डिवाइड करती है, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो भी क्या है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और आज का हमारा टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।